वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। 9th स्टैंडर्ड फुल हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने पाठ 3 कबीर पढ़ा चुकी हूँ। पुनः हम लोग आते हैं पाठ 4 किताबें। पाठ 4 किताबें। बच्चों, आप लोग किताबों का महत्व समझते हैं कि आदि काल से किताबें, धर्म ग्रंथ सब कुछ पढ़े जाते हैं, परंतु आधुनिक काल में इसका जो अस्तित्व है वो कम हो गया है, क्योंकि मोबाइल, कंप्यूटर और अनेक आधुनिक यंत्र निकल आए हैं, जिनकी वजह से किताबों का महत्व कम हो गया है। परंतु फिर भी कवि किताबों का महत्व समझाते हुए इस कविता में हमें बताते हैं कि किताबें प्राचीन काल से लेकर तो आज तक हमारे लिए क्या है, उनका महत्व इस कविता में बताया गया है। कविता के रचनाकार गुलजार जी हैं, जिनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब में हुआ। ये एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में चौरस रात, रावी पात, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, खराशे आदि का समावेश है। आधुनिक कविता किताबें बताया गया है कि यह आधुनिक संवेदना के साथ ही परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा, नई कविता अर्थात आधुनिक कविता कहलाती है। यह एक आधुनिक कविता है। पेज नंबर 12 पर आप लोग कविता देखिए और मैं उसका आपको भावार्थ समझा रही हूँ। पेज नंबर 12, किताबें, कविता। पहले मैं कविता रीड कर रही हूँ, बाद में मैं आपको भावार्थ उसका बताते जाऊंगी। देखिए, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। ये 2 पैराग्राफ का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत कविता में गुलजार ने किताबों के बंद हो चुके चलने के बारे में बताया है। उनके अनुसार किताबें अब सिर्फ अलमारी में बंद रहती है और उससे बाहर निकलने की हसरत लिए वे अलमारी के शीशों से ताकती रहती है। तात्पर्य है कि अब उसे सिर्फ अलमारी में बंद कर दिया गया है और सिर्फ अपेक्षा करती कि उन्हें कब निकाला जाए। एक समय था जब लोग अक्सर शाम का वक्त किताबों के साथ बिता दिया करते थे, लेकिन आज वही शाम लोग कंप्यूटर के साथ गुजारते हैं। इन किताबों में खूबियां हैं, जैसे कि कंप्यूटर की भांति सेल खत्म हो जाने की वजह से वे बंद पर नहीं पड़ती। इसके बावजूद भी आज किताबों का वजूद तो है, लेकिन उनका उपयोग कोई नहीं करता। परिवार और रिश्तों का जो मूल्य किताबें सिखाती थी, अब घर में उसकी कमी दिखाई देती है। किताबों के माध्यम से परिवार में माता पिता बच्चों को निर्देश देते थे, सीख देते थे। कंप्यूटर वगैरह में सेल की आवश्यकता पड़ती है, पर किताबों में सेल की आवश्यकता नहीं पड़ती। आधुनिक पद्धति के अनुसार किताबें सिर्फ अलमारी में बंद रहने का एक माध्यम बन गई है और अन्य आधुनिक यंत्र सामने आ गए हैं, उनका महत्व बताया गया है। अगला पैराग्राफ आप लोग देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे डंठल
लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इसके बाद एक और पैराग्राफ ले लीजिए। जुबान पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। इतना पेज नंबर 13 का फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ तक मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। आज जब कभी किताबों के पन्ने पलटे जाते हैं तो उनकी सिसकियाँ साफ सुनाई देती है। सिसकियाँ यानी रोने की आवाज़, अत्यधिक दुखी होना। उनमें समाहित ज्ञान का भंडार आज ठूट वृक्ष की भांति हो गया है। ठूट वृक्ष यानी एक सूखे पेड़ की भांति, जिसका कोई उपयोग ही नहीं। एक समय था जब किताबों के पन्ने पलटते वक्त पाठक अपनी उंगलियों को मुंह में रखते थे। उस वक्त किताब के ज्ञान के साथ ही उसमें समाहित ज्ञान के जायके यानी स्वाद भी मिलता था। आज किताबों से नाता टूट चुका है और लोगों की उंगलियां कंप्यूटर पर क्लिक करने लगी है। कहने का तात्पर्य, किताबें एक के बाद एक उसका पेज खुलता जाता था और पर्दे पर एक के बाद एक किताबों के पेज आते थे, पन्ने आते थे, परंतु अब क्लिक मात्र करने से कंप्यूटर पे, मोबाइल पे सब कुछ सुविधाएं सिर्फ टच करने मात्र से आ जा रही है। इसलिए किताबों का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कवि ने यहाँ पर किताबों के महत्व पर अधिक बल देकर इस कविता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। 9th स्टैंडर्ड के पुनः बच्चों को मैं फुल हिंदी वाले जो बच्चे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको भावार्थ सुनाई हूँ और आप लोग शब्दार्थ देख सकते हैं जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर बताई हूँ। शब्दार्थ यहाँ बताया गया है। हसरत यानी इच्छा या कामना, सोबत यानी संगत, कदरे मूल्य या मायने, सफ़ा यानी पन्ना या पेज और लफ्ज़ यानी ज़ुबान, अल्फाज यानी शब्द, ये उर्दू शब्द है। मैंने आपको जो 3 पैराग्राफ पेज नंबर 12 और 13 का फर्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 12 और 13 का सिर्फ मैंने फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ाई। ये तीनों पदों का भावार्थ आपको नोटबुक में लिखना है। वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू।